खंड में कार्तिकेयपुर वंश, जिस कार्तिकेयपुर वंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है। ऐतिहासिक राजवंश बोलने के पीछे इसके कई पहलू हैं, कई कारण हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख और जो पुख्ता कारण है इस ऐतिहासिक राजवंश बोलने का कि ये उत्तराखंड का पहला ऐसा राजवंश हुआ जिसके अभिलेख प्राप्त हुए। इससे पहले जो कुड़िंद थे उनके हमारे पास सिर्फ सिक्के मिल रहे थे। ये जो है इनके कार्तिकेयपुर राजवंश के टोटल 9 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन अभिलेख त्रिभुवन राज का बागेश्वर का अभिलेख है। त्रिभुवन राज ने बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और त्रिभुवन राज का बागेश्वर का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसे बागेश्वर का शिलालेख भी कहते हैं। इसके बाद बागेश्वर में भूदेव का शिलालेख मिलता है और भूदेव के शिलालेख में यहाँ पर 8 राजाओं का नाम उल्लेखित होता है इस कार्तिकेयपुर वंश के। इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करने वाला आदमी कौन था? बसंत देव, जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन। देखो हर दिन क्लास करने से पहले मैं आपको ये रिवीजन कराता हूँ। यशोवर्मन का क्या था? समकालीन था और मौखरी वंश था कन्नौज के पास, इसका समकालीन था बसंत देव। और बसंत देव में यशोवर्मन का जो है कन्नौज के उत्तराधिकार का युद्ध होने के में ये कन्नौज जो बहुत बड़ी शक्ति थी ये अन्य युद्धों में व्यस्त हो गए और हिमालय क्षेत्रों में क्या करा? बसंत देव ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। बसंत देव के बाद इसमें एक और राजा का नाम है जो मिटा हुआ है अभिलेखों में। जो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस कार्तिकेयपुर राजवंश जो हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक राजवंश, जिसका कार्यकाल 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक चलता है, इसमें जो है टोटल 14 शासक शासन करते हैं। टोटल कितने शासक? 14 शासक। और 14 शासक जो शासन करते हैं वो 3 परिवारों के होते हैं। कितने परिवारों के? 3 परिवार। तो हम कहते हैं 3 परिवारों के 14 शासकों ने कार्तिकेयपुर वंश पर या कार्तिकेयपुर राज्य पर क्या क्या शासन किया। और कार्तिकेयपुर की जो वर्तमान पहचान है वो जोशीमठ का ऊपरी क्षेत्र है, ठीक। और जोशीमठ के पास नरसिंह मंदिर जो है इनका पहला बनाया गया मंदिर है। और स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने उत्तराखंड में स्थापत्य कला को स्वर्ण काल को ले गया। और जितने भी उत्तराखंड में आज जितने भी मंदिर हैं हमारे सब कत्यूरी मंदिर हैं, कत्यूरी काल के मंदिर हैं। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो मदमेश्वर हो, चाहे वो तुंगनाथ हो, चाहे वो जागेश्वर हो, चाहे वो द्वाराहाट हो, ये मंदिर अपने में सब विशिष्ट हैं। और हमको उत्तराखंड को विशिष्ट बनाने में अगर किसी राजवंश का सबसे बड़ा हाथ है तो वह है कार्तिकेयपुर राजवंश। ये कार्तिकेयपुर राजवंश के लोगों ने ही क्या करा? कत्यूरी काल के मंदिर बनाए थे।